के बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी कि लंदन में ये मीटिंग हो रही है? देखिए, कल जो पॉलिटिकल हेड्स हैं जो गवर्नमेंट की इस वक्त शराकत में है, मखलूत हुकूमत जिसे कहते हैं मुस्लिम लीग नून और दूसरे लोग, तो कल वो पूरी लीडरशिप थी जिसमें अवामी मसले को डिस्कस किया जा रहा था कि ये जो पिछली हुकूमत PTI की थी जिसने पब्लिक में ये इम्प्रेशन दिया, बल्कि ऑफिशियली भी रिकॉर्ड पे हैं कि जी हम कीमतें फ्रीज़ कर रहे हैं 30 जून तक। एक दूसरा, वो जो सब्सिडीज़ हैं जो कि अरबों रुपए में हैं वो फंडेड हैं, वो एक यानी उसका प्रॉपर अरेंजमेंट पैसों का हुआ है। तो वो जब ये चले गए तो एक्चुअली वो फंडेड नहीं है। ये मेजर फ़र्क है, क्योंकि अगर फंडेड होती तो फिर IMF को मसला नहीं होता। तो उसके हवाले से कल था कि ये इतना बड़ा जो गैप है जो कि अप्रैल में करीबन 70 अरब का है और मई में करीबन 118 अरब का है और फिर जून में 118 अरब का है, तो ये करीबन 300 अरब की इशू है जो आवाम पे बोझ अगर डालेंगे तो हर चीज़ की कीमत आसमान पे जाएगी। सिर्फ ये पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं जाएंगी, बल्कि हर चीज़ की कीमत, आपकी ट्रांसपोर्टेशन, आपके खाने पीने की अशिया, हर चीज़ जाएगी। तो उसके लिए ये लीडरशिप की कल जो आपस में डिस्कशन हुई है, तो उसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब भी थे और जो उनके वज़रा जो रेलिवेंट है वो भी थे, प्लस पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स थे। तो यहाँ से मियां नवाज शरीफ साहब ने ज्वाइन किया, मैं भी उस मीटिंग में था। शायद खाकान नवाज़ी साहब इन ट्रांजिट थे, पाकिस्तान जा रहे थे अमेरिका से, वो भी शामिल थे। तो वो जो एक डिस्कशन है उसको एक लॉजिकल कंक्लूजन को लेके जाने के लिए ये ज़रूरी था कि मियां शहबाज शरीफ साहब एज़ वज़ीर-ए-आज़म और उनके जो रफ़ाका हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं वो यहाँ तशरीफ़ ले आएँ और हम फिर बैठ के, क्योंकि ये इतना आसान काम नहीं है। ये पाकिस्तान की आवाम इतना ज़्यादा महंगाई का तूफ़ान बर्दाश्त कर चुकी है पिछले चंद सालों में कि अब वो मज़ीद बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। और हमने देखा कि एक तरफ 2% हमने खाने पीने की अशिया की महंगाई छोड़ी थी 2018 में, आज वो डबल डिजिट में है। जनरल इन्फ्लेशन 13% पे है और शहरों में 19% तक गई है खाने पीने की अशिया की महंगाई, देहातों में 24% तक गई है। तो अफोर्डेबल नहीं है, तो इसलिए ये बहुत क्रूशल है और अवामी इंटरेस्ट के लिए वो आ रहे हैं और बड़ा शॉर्ट विजिट है। साहब, ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन अर्ली के बारे में कोई अफवाहें उड़ रही हैं। नहीं, ये मैं एजेंडे में शामिल है ये नहीं। इलेक्शन का तो देखिए एक आईनी तरीके से हुकूमत गई है, ये अलहदा बात है कि उनको अभी तक हजम नहीं हो रहा, वो डाइजेस्ट नहीं कर रहे या उससे रिकनसाइल नहीं कर रहे कि मुझे आईनी तरीके से निकाला गया है। वो आए थे इलेक्शन चोरी करके RTS के ज़रिए, गए हैं आईनी तरीके से, तो इसमें क्या मसला है? उनको इसको रिकनसाइल करना चाहिए। और उस एजिटेशन में अगर मैं नहीं हूँ तो कोई नहीं है, तो वो आपने देखा जो कुछ कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अक्टूबर से पहले तो कर ही नहीं सकते इलेक्शन, नंबर 1। दूसरा, जो दूसरी लिमिट है वो है ऑब्वियसली अगले अगस्त 2023 जो 5 साल की टर्म है। ये अब PMLN और जो पॉलिटिकल इत्तेहादी जमातें हैं वो फैसला करेंगी। उसमें तो अभी इशू जल्दी नहीं है वो, क्योंकि अक्टूबर से पहले इलेक्शन जब हो ही नहीं सकते तो फिर इलेक्शन की तो डिस्कशन मुझे नहीं समझ आ रही कि कहाँ से आ रही। ये इलेक्शन अगले साल ही होंगे ज़्यादा चांस। मैं कह रहा हूँ कि अक्टूबर तक हो ही नहीं सकते और अगस्त 2023, तो वो फैसला फिर PMLN और जो उनके इत्तेहादी जमातें हैं, जो 11 जमातें हैं, ये सारी मिल के फैसला करेंगी इलेक्शन कब हो गए। वो मेरा ख्याल है कि उसको हमें इंतजार करना पड़ेगा। तो इसमें क्या आपका जो आपने बताया कि जो आपकी जो मीटिंग